नमस्कार। मौजूद हैं जनपद मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये पहाड़पुर है और यहाँ पे आज राजभर समाज का जो बैठक था उसको हम देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ना किसी पार्टी से था ना किसी संगठन से था, लेकिन राजभर समाज की बैठक आज यहाँ पे थी घोसी में। और हम जानेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधान जी हैं, इनसे हम जानेंगे। अपना परिचय पहले आप दे दीजिए। मेरा परिचय है, मैं ग्राम सभा खानपुर बुजुर्ग का प्रधान हूँ। नाम? नाम डब्लू राजभर। डब्लू राजभर जी हैं। किस प्रकार का आज बैठक था? आज ये राजभर समाज की एक बैठक थी। पूरे ज़िले के राजभर समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, चाहे वो शिक्षा से हों, चाहे वो किसी भी नौकरी पेशा से हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे सामाजिक हों, सभी लोगों को आज यहाँ पे इकट्ठा किया गया था। अच्छा, बैठक का उद्देश्य क्या था? बैठक का मेन उद्देश्य था कि हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, इसी उद्देश्य को लेकर हम समाज के लोग आज यहाँ पे बैठक किए हैं, ताकि समाज में एक संदेश भेजा जाए, एक संदेश लेकर जाया जाए कि हमारे समाज के लोग जब तक पढ़े लिखेंगे नहीं, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज उत्थान नहीं करेगा। घोसी विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे? घोसी विधानसभा में राजभर समाज की जो जनसंख्या है काफ़ी अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी लोग आकर यहाँ चुनाव लड़के चले जाते हैं। लेकिन यही घोसी विधानसभा में कितने भी नेता बन के लोग निकलते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलती। उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लेकर देखिए, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, चूँकि ये समाज की बैठक थी, ज़्यादा कुछ उस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमेशा यहाँ देखा गया है कि बाहरी लोग ही यहाँ आकर चुनाव जीते हैं और जीत कर चले गए हैं, मगर घोसी का कोई विकास नहीं हो पाया, नहीं उत्थान हो पाया। चलिए, धन्यवाद। आगे और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आपका परिचय? मैं अरुण कुमार राजभर, ग्राम प्रधान कंधेली, बड़राव ब्लॉक, जनपद मऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज की बैठक को लेकर क्या कहेंगे आप? आज का बैठक का विषय था कि राजभर समाज एकत्रित हुआ था। जिले के कोने कोने से लोग आए हुए थे और राजनीतिक किसी पार्टी दल का यह बैठक नहीं था कि और राजनीतिक स्तर में, शिक्षा में, व्यापार में और राजभर समाज पे फर्जी मुकदमा लगाए जाते हैं, जो कि इसमें बहस हुआ था कि कोर्ट में, कचहरी में जब भी 10 फाइल जाती हैं तो उसमें 5 फाइल राजभरों का रहता है। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ से मतलब इतना राजभर समाज घसीटा जा रहा है, इसको कैसे कम हो, तो इसका मतलब विचार किया गया था कि नहीं, बच्चों को पढ़ाया जाए। और जो शराब है राजभर समाज के लोग ज़्यादा पीते हैं, उस पर भी चर्चा विषय बना था कि नहीं, राजभर समाज के लड़के बच्चे जितने भी हैं शराब पीना छोड़ दें और अपना मेहनत करें कि शिक्षा की उनकी पढ़ाई रहेगी तो वो लोग नौकरी भी पा जाएंगे, हर एक चीज़ में अपना काम धंधा करेंगे और आगे तरक्की करेंगे। धन्यवाद। आप बताइए, आज की बैठक को लेकर किस नज़रिए से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं कमलेश राजभर सम्राट, क्षेत्र पंचायत सदस्य रघौली से हूं। ये बैठक राजभर समाज के चिंतन मंथन की थी। बहुत लगभग साल भर से जितने भी हम लोग नौजवान थे, घोसी की टीम थी हमारी, हम सभी लोग सोचते थे कि पार्टी लेवल से हट के, ठीक ना, पार्टी लेवल से हट के एक राजभर समाज की बैठक की जाए। तो एक आज हम लोग पहला एक बैठक किए हैं, ठीक ना। ये समझिए कि एक छोटा सा हाल्ट है बना है। अब मऊ जिले के कोने कोने से जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई हैं, हमारे प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, समाज सेवी जितने भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे एक राजभर समाज के चिंतन मंथन की बात हुई थी, ठीक ना। हम लोग चाहते हैं कि जो आंदोलन छेड़ा गया है राजभर समाज के चिंतन मंथन पे, देखिए आए दिन देखा जाए कि राजभरों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। किसी न किसी आरोप लगा के राजभरों को फंसाया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का मिशन छेड़ा गया है, इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएं और मऊ लेवल पे मऊ जिले पे, ठीक ना, एक इतना बड़ा आंदोलन हम लोग करें राजभर समाज के, पार्टी से हट के, कि इसका संदेश पूरे भारत में जाए और राजभर समाज को सम्मान मिले। अच्छा, ये हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि राजभरों का उत्पीड़न हो रहा है, जगह जगह उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके संबंध में हम कह सकते हैं कि मंत्री अनिल राजभर भी हैं ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे कि राजभरों का बहुत बड़ा चिंतन करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी है। क्या वो लोग इस चीज़ को संज्ञान में लेने के लिए तत्पर नहीं है क्या? जितने भी हमारे समाज के राजभर समाज के नेता हैं, जो बड़े स्तर पे हैं, ठीक ना, राजभर समाज को
फांसी दी जा रही है, कोई चाकू मार गया जाए, किसी भी तरह से वो उनकी हत्या मर्डर हो जा रही है। ये लोग अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में समाज की बात नहीं उठाते हैं। कहीं ना कहीं इसी तरह हम लोग प्रताड़ित होते जा रहे हैं और हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। अखिलेश राजभर और सदस्य जिला पंचायत जो है कि धौरिया साथ घर है। भारतीय जनता पार्टी से मैं राजनीति करता हूं। लेकिन आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ हुआ? यह कार्यक्रम चूंकि कोरोना काल के बाद जब हम लोग पंचायत का चुनाव जीत के आए थे, पूरे जनपद के राजभर समाज के जितने भी प्रधान हो, बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत, किसी का स्वागत नहीं हो पाया था। और सामाजिक एक होने के नाते हमने समाज के सभी लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया है और एक समाज को दिशा देने का काम करने के लिए हमने समाज से आह्वान भी किया कि समाज के लोग समाज के उत्थान के लिए, समाज के सुधार के लिए जो अवसर मिला है इस पे काम करें समाज के लोग। आज एक मंच पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हाँ, इस पे क्या कहना है? नहीं, ये अच्छी बात है। यह मंच जो है कि यह राजभर समाज की तरफ से आयोजित किया, राजभर उत्थान मंच की तरफ से आयोजित किया गया था। और जैसा कि देख रहे हैं हमारे बगल में डॉक्टर रामानंद जी बहुत पुराने समाज सेवी हैं, तमाम लोग हैं, सारे लोग जो है कि जिले के कोने कोने से आए हैं। और सभी लोगों का एक समाज के प्रति जो बात आई है, समाज के प्रति जो चिंता व्यक्त किया है इन्होंने चर्चाओं के माध्यम से जो किया है, यह वाकई काबिल तारीफ है। तो जो राजभर समाज के दर्जनों नेता रहे, कैबिनेट मंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक बनाए गए, क्या उन्होंने राजभर समाज का चिंतन नहीं किया? अब देखिए, ये कहने के लिए तो कोई शब्द नहीं हमारे पास है, लेकिन अगर राजभर समाज का चिंतन किया होता तो राजभर समाज आज ऐसी जगह पे नहीं खड़ा होता कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी देख लीजिए कि राजभर समाज आज मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है। उसमें शिक्षा का अभाव भी रह गया, चिकित्सा, आज देखिए उसके घर नहीं है, मकान नहीं है, देखने पर तरस आता है। उसके रहने के लिए छत और मकान की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसके खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसके पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं हो पाई है। समाज आज इतना पीछे है आज़ादी के 75 साल बादों, तो कहीं ना कहीं जो है कि समाज के नेता जो है कि भूल गए इस विषय को। आज उस नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे जो नशे की तरफ ज्यादा भाग रही है? नई पीढ़ी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, इस मंच की तरफ से, राजभर उत्थान मंच की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह जीवन बार बार नहीं मिलता है और राजभर कुल में जन्म लिए हो तो कम से कम अपने कुल को जो है कि उसके विकास के बारे में, कुल के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, यह नशा छोड़ना पड़ेगा। उनके उत्थान, यह उत्थान मंच, उत्थान समिति उनके लिए क्या कदम उठाएगी जो नशे की तरफ जा रहे हैं? हम लोग इसके बाद अभी बलिया में कार्यक्रम करेंगे, गाजीपुर में कार्यक्रम करेंगे, देवरिया में कार्यक्रम करेंगे, कुशीनगर कार्यक्रम करेंगे, गोरखपुर, श्रावस्ती कार्यक्रम करेंगे, आजमगढ़ और हर जिलों में जितने भी प्रधान है, बीडीसी है, सबको जो है कि लेके और इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और अपनी बातों को, अपने विचारों को समाज के बीच में ले जाने का काम करेंगे। घोसी विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक के रिकॉर्ड में राजभरों की संख्या यहाँ पे सबसे अधिक है, उसके बावजूद भी घोसी विधानसभा में स्थानीय नेता को क्यों नहीं चांस मिलता है? क्यों बाहरी नेता को उठा कर यहाँ पे चुनाव लड़ा है? क्यों यहाँ पे राजभर योग्य नहीं है? नहीं, राजभर योग्य है, यह तो विषय अलग का है, लेकिन आपने जिस तरह राजभर समाज को बताया कि यहाँ पे अधिक है, तो इसी विचारों को लेके, इसी बात को लेके हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि राजभर समाज जो बटा हुआ है, तमाम पार्टियों में, प्रबंध दलों में बटा हुआ है, संगठित नहीं हो पाया है, तो कम से कम पार्टी बेस पे बटा हुआ तो चलने की बात है, लेकिन जब समाज की बात आती है उस पर भी बटा रह जाता है। उसके लिए आज चिंतन मंथन किया गया है कि समाज जो है कि जिस सामाजिक सरोकार हो, किसी एक विषय को लेकर, समाज की बात को लेकर जब चला जाए तो पूरा समाज इकट्ठा हो, पूरा समाज उसमें कदम मिला के चले। कई ऐसी जातियां हैं, अगर बात कर लें, क्योंकि हम पूर्वांचल बेल्ट में हैं, यहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा है। हर एक जाति ने अपनी अपनी पार्टियों को निर्धारित कर लिया हुआ है, वोट करते हैं। राजभर जब जाति हर पार्टी को वोट करता है तो क्या अभी राजभर जाति इकट्ठा नहीं हो पाया है कि अपने आप को पहचान नहीं पाया है? देखिए, राजभर समाज की बात अगर किया जाए तो राजभर समाज राष्ट्रवादी है या किसी के जो है कि झांसे और किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। रह गई बात जैसे कि आप कह रहे हैं दल की, तो दल की कोई बहुत विशेष वो नहीं है। राजभर समाज के उत्थान की बात होनी चाहिए इस मंच से, जो किया गया है। आपने कहा कि वो राष्ट्रवादी है, फिर विकास में पीछे क्यों रह गया? तो विकास में पीछे रहने की जो बात कर रहे हैं, आज़ादी के लगभग 75 साल बाद विकास में पीछे रह गया अपनी शिक्षा की वजह से। अगर शिक्षित होता तो आज पीछे नहीं रहा होता। आप देख लीजिए, मास कम्युनिटी अगर देखा जाए परसेंटेज में, तो एक श्रीवास्तव बिरादरी, लाला बिरादरी कहा जाए तो वह होती है। वह न तो किसी आरक्षण के पीछे भागी और ना तो किसी के पीछे भागी, लेकिन आज शिक्षा के स्तर में अग्रणी है। उसके लोगों को देखेंगे आप तो पता चलेगा कि डॉक्टर, इंजीनियर और शीर्ष पदों पे बैठे हुए हैं। आज तक तो उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैला, लेकिन जिस शिक्षा हमारा समाज आगे आएगा
तो आरक्षण पहले पीछे, पहले शिक्षा में जागरूक करिए। जब समाज जागरूक रहेगा, शिक्षा में आएगा। आरक्षण तो सरकार की और केंद्र सरकार की बातें हैं, जिस आरक्षण मिलना होगा मिलेगा। आरक्षण को जो कि हम लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं ना, कम से कम अपने समाज को बताने का काम तो करेंगे कि भैया आरक्षण को जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन आरक्षण से पहले हम लोग अपनी जिंदगियां खपा दिए। मतलब कि राजभर समाज को आरक्षण का झांसा देकर उनको गुमराह किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। आरक्षण जो है कि संविधान द्वारा होने वाली व्यवस्था है, इसको न तो हम दिलवा पाएंगे और न तो जो है कि कोई दिलवाने वाला नेता पैदा हुआ जो कहे कि मैं दिलवा दूंगा। आरक्षण दिलवाने के लिए अब तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन समाज मेरा नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा कि अभी आप देख लीजिए, पूर्व में अभी हुआ था एक बार आरक्षण की बात, गुज्जर समाज खड़ा हुआ, पूरा आंदोलन किया, तब जाके आरक्षण मिला। तो मेरा समाज अभी उस कंडीशन में नहीं है। मेरा समाज अभी रोटी कपड़ा मकान में जूझ रहा है, अभी वो किसी आंदोलन करने की स्थिति। 75 साल बाद भी देख लीजिए कि राजभर समाज आज मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है। उसमें शिक्षा का अभाव भी रह गया। चिकित्सा आज देखिए, उसके घर नहीं है, मकान नहीं है, देखने पर तरस आता है। उसके रहने के लिए छत और मकान की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसके खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसके पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं हो पाई है। समाज आज इतना पीछे है आज़ादी के 75 साल बादों, तो कहीं ना कहीं जो है कि समाज के नेता जो है कि भूल गए इस विषय को। आज उस नई पीढ़ी